आसू पार्टी झारखंड में अपने खोई हुई जमीन को एक बार फिर से तलाशना शुरू कर दिया है। आज आसू पार्टी का बलिदान दिवस के साथ साथ आसू पार्टी का स्थापना दिवस भी है। पहले हम तस्वीर दिखा देते हैं कि राजधानी रांची के जो किस तरह से पूरे झारखंड से तमाम कार्यकर्ता खेल गांव आ रहे हैं। ऐसे में तमाम कार्यकर्ताओं के यहाँ पे आना जाना लगातार जारी है और आसू के जो सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो थोड़ी देर में कार्यकर्ताओं के बीच में अपने संबोधन को संबोधित करेंगे। लेकिन उससे पहले जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के साथ मिलकर पार्टी की जो कमान संभाली है, उससे कह सकते हैं कि पार्टी में एक बार फिर से जोश भरने का काम किया जा रहा है। एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देख लीजिए। ये नजरुल हसन हाशमी साहब है और ऐसे में कह सकते हैं कि केंद्रीय अल्पसंख्यक का केंद्रीय अध्यक्ष भी है और ऐसे में पार्टी का महासचिव है। इनसे जुड़ेंगे और तमाम राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा करेंगे क्योंकि आखिर क्या वजह हुई कि झारखंड में जो वजूद आंसू कथा धीरे धीरे अपने वजूद को आखिर आंसू ने क्यों खोते चला गया। अगर वर्तमान की स्थिति की बात करें तो वर्तमान की स्थिति में आंसू पार्टी का सिर्फ झारखंड में एक विधायक है, वो भी मांडू से लगातार संघर्ष करते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में 2029 में जब झारखंड में चुनाव होंगे या लोकसभा का चुनाव होंगे, कहीं ना कहीं उसका मिसाल अब धीरे धीरे पैमाना तय करते हुए नजर आंसू पार्टी ने कहा है कि जिस तरह से सरकार ने जिस मैनिफेस्टो के साथ झारखंड में सरकार बनाई है, उन मैनिफेस्टो पर सरकार अमली जमा पहनाने का काम नहीं कर रही है। इसलिए सरकार को जगाने के लिए फिर से झारखंड में आंसू पार्टी आंदोलन करेगी। क्या लगता है नजरुल साहब के एक फिर से खोई हुई जनाधार को आंसू वापस पाने के प्रयास कर रही है? देखिए, सबसे पहले बलिदान दिवस पे पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और आंसू के जितने कार्यकर्ता हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने शहीदों को बहुत बहुत हम नम्र तरीके से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमने जनाधार खोया नहीं है, जो मेरा जनाधार था वो आज भी है। जनता मालिक होती है और जनता मालिक है। जनता के मन में क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन मैं इतनी बात आपको जरूर बता सकता हूँ कि हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती डूबी थी वहाँ जहाँ पानी कम था। मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि आज का जो जनसमूह आप देख रहे हैं, कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है, आज से फिर हम जहाँ पे थे उससे जबरदस्त हम आगे बढ़ेंगे, ये मैं आपको कह सकता हूँ। लेकिन पिछले चुनाव में जो अभी चुनाव गुजरा है विधानसभा का झारखंड में, आपने देखा कि किस तरह से जो वोट परसेंटेज था, आंसू उस वोट परसेंटेज से काफी पीछे रह गए। देखिए, परसेंटेज जो वोट का रहा है वो सही मानों में पीछे रह गया, लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि कार्यकर्ता नहीं टूटे हैं और कार्यकर्ता आज भी बहुत मजबूत तरीके से है। आने वाला भविष्य जो है वो आंसू का ही होगा, क्योंकि हमने जनता से समन्वय नहीं बना सके कि जनता हम क्या चाह रही है। मेहनत तो हमने बहुत किया, आपने चुनाव से पहले देखा होगा हम लोगों की मेहनत, परिश्रम, हमारे पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी का, कि कोई ऐसा विधानसभा नहीं है जहां हम लोगों ने विधानसभा सम्मेलन नहीं किया हो, कार्यकर्ता सम्मेलन न किया हो। सब जगह हम लोगों ने किया। कहाँ चूक हुई, कहाँ भूल हुई, ये आज के इस अवसर पर हम आपको कह सकते हैं कि आज हम लोग भूल चूक को चुका देंगे और इसको सब खत्म करके आने वाला जो होगा राज्य प्रदेश झारखंड के लिए हम बढ़िया काम करेंगे जो जनता चाहती है। हम वो आदमी नहीं है कि बोले कुछ और करे कुछ। कहा है डॉक्टर राहत इंदौरी ने, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो। ये झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो। और इनके यहाँ यही है कि अभी आप स्वास्थ्य मंत्री को देख लीजिए, मुख्यमंत्री जो हैं आप उनको देख लीजिए, जो वादा इन्होंने किया पूरा नहीं किया। स्वास्थ्य मंत्री को देखिए, जब हॉस्पिटल जाते हैं तो नाक में कपड़ा बांध के जाते हैं, मुंह और नाक छुपा कर जाते हैं। हर रोज जो सोशल मीडिया पर वो आना चाहते हैं और आते हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। लेकिन कभी अभी तक आपके झारखंड में इतने भ्रष्ट लोग हैं, किसी डॉक्टर को आपने अभी तक सस्पेंड नहीं किया। इसका मतलब 12 बजे रात पहुंच रहे हैं। कभी आपने पेशेंट से पूछा, पेशेंट का सहयोग आपने किया? नहीं। जब आप अपने ही नाक में कपड़ा बांध के जाते हैं तो मरीजों का क्या हाल होता होगा, ये झारखंड प्रदेश की जनता जानती है। और आने वाला समय में इसका जवाब हेमंत सरकार से जनता तैयार हो गई है। जो धोखा इन्होंने दिया है, जो इनको लोगों ने जिस रेशियो से वोट दिया, जनता कुछ सोच कर दिया। अभी मैया सम्मान योजना को देखे, हर महीने देने का बात है, दे नहीं पा रहे, पता नहीं क्या क्या कारण है।
रोज उनका स्टेटमेंट बदलता है, कभी कुछ, कभी केवाईसी, कभी फलाना, कभी ढिमकाना। तो जनता भली भांति जान चुकी है और आने वाला समय, अभी जो जनता है बहुत परेशान है, त्रस्त है, समय ढूंढ रही है कि कब इलेक्शन आवे, हम इसका जवाब दें। देखिए, आंसू पार्टी एक ऐसी पार्टी रही है जो बलिदानों की पार्टी रही है, संघर्ष की पार्टी रही है, नौजवानों को पार्टी रही है, समय समय पर सरकार को जगाने का काम करे। एक बार फिर से आपने आंदोलन की शुरुआत की है। सरकार के जो मैनिफेस्टो, जो उन्होंने वादा किया था, वादा खिलाफी को याद दिलाने के लिए आपने एक बार फिर से आंदोलन का रूप लिया है। क्या लगता है, आपने जिक्र किया मुख्यमंत्री मैयत सम्मान योजना, ये एक ऐसा योजना था जो सभी पार्टियों को धराशायी पे ला के खड़ा कर दिया? देखिए, मैयत सम्मान योजना ये धोखा था और किसी पार्टी को इन्होंने धाराशाही नहीं किया। अगर धोखा से इन्होंने कोई काम किया तो वो धोखा तो जनता समझ गई कि मेरे साथ धोखा हुआ है, इसलिए कि मतलब क्या है ये दुनिया, यहाँ कौन किसका होता है और धोखा भी वही देता है जिस पर भरोसा होता है। ये हेमंत सरकार है और इन्होंने धोखा दिया है, इसका परिणाम ये भुगतने के लिए तैयार रहे। आप जाइए, आप तो प्रेस वाले हैं, पत्रकार हैं, ग्राउंड रिपोर्ट लीजिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इन्होंने धराशायी हमें नहीं किया, ये खुद धराशायी हो जाएंगे। क्या लग रहा है कि सरकार चेतना को जगाने की जरूरत है? निद्रा में सोई हुई है सरकार? सरकार सोई नहीं है, मुर्दा की तरह हो गई है। सरकार सोई नहीं है। अब अगर सोई रहती है, एक देखिए, सोना दो तरह का होता है। एक सोना वो है जो गहरी नींद में सोता है, और जब गहरी नींद में जब आदमी सोता है तो उसको जब जगाइएगा तो एक बार उठेगा, क्या हुआ। और एक मटिया कर सोती है, मटियाया हुआ आदमी को खूब उठाइए, भाई साहब उठिए उठिए उठिए, वही सरकार मटियाई हुई है। उसी मटियाए हुए को हम लोग उठाने के लिए आए हैं। नहीं उठेगी तो जनता इन पर चढ़ जाएगी और जनता इनसे हिसाब किताब मांगेगी कि जो आपने हमसे वादा किया वो अभी तक आपने पूरा नहीं किया, आप उसको वादा को पूरा कीजिए और नहीं तो आप कुर्सी छोड़िए। क्या लग रहा है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत एक बार फिर से चरितार्थ हो रही है? आंसू जो निद्रा में सोई थी, अचानक नींद से जागिया, सरकार को अब जगा रही है। नहीं सर, आजसू कभी सोई नहीं, आजसू बराबर जगी है और सरकार से बराबर हिसाब किताब मांग रही है। सरकार हिसाब किताब दे नहीं पा रही है। सरकार तो काम कर रही है। आपने देखा किस तरह से फ्लाईओवर का निर्माण किया, मैयत सम्मान योजना, महिलाओं के चेहरे पर खुशियां लाई, और तमाम योजना, चाहे बैकलॉग से नौकरियां की बात करें या फिर कर्मचारियों को जो पुराना पेंशन योजना, वो भी सरकार तो सारे चीजों को इम्प्लीमेंट कर रही है। फिर भी आवाज उठा रहे हैं आप, विपक्ष में होने का धर्म निभा रहे हो। रातू रोड का फ्लाईओवर का भी नहीं हुआ उद्घाटन, क्यों? ये तो सेंट्रल की चीज है ना। अभी आदरणीय नितिन गडकरी जी ने, परिवहन मंत्री जी ने नहीं समझ दिया, कहा उन्होंने उद्घाटन किया? कौन कहता है राज्य ने बनाया? ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी नितिन कुमार गडकरी जी ने नहीं दिया समय, तो उद्घाटन कहाँ हुआ रातू रोड का? 3 तारीख का समय है, आ जाएंगे, उद्घाटन हो जाएगा। ये विकास है ना, विकास तो है। केंद्र सरकार की है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है। लेकिन राज्य सरकार जब तक नहीं चाहेगी, 40% राज्य सरकार को उसमें भागीदारी नहीं होगी, तो राज्य में विकास हो पाएगा? अब कहते हैं राज्य सरकार का हम स्वागत करते हैं, लेकिन आप एगो ओवरफ्लाई कितना दिन से बन रहा था, आपने एगो दिखाया कि हम ये बना रहे हैं, लेकिन इन्होंने कोई काम नहीं किया अभी तक। ना रोजगार किसी को मिल रहा है, बेरोजगारी तो इतनी है, महंगाई इतनी बढ़ी हुई है। आप चलेंगे मेरे क्षेत्र में, गिरिडीह में और जगहों पर, तो रोड ठीक से नहीं है, सड़कें ठीक नहीं है। मालूम होता है कि ऊपर नीचे जो बिहार का समय था वो आज झारखंड में होता हुआ चला जा रहा है। इससे पहले सरकार जो थी उन्होंने जो काम किया, उसके बाद कोई रोड सड़क का काम नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं बढ़िया से बेरोजगारी। एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि जो आंसू पार्टी से जो पुराने कार्यकर्ता जुड़े हुए थे, धीरे धीरे क्या मोह भंग हुआ कि अब आंसू से किनारा करते हुए नजर? नहीं, कोई गए नहीं है, कोई गए नहीं है, कोई अपना कोई काम से गए होंगे, लेकिन कोई छोड़कर गए नहीं। आज आप देख लीजिएगा इस मंच पर जितने पदाधिकारी हैं, जितने एक्टिव कार्यकर्ता हैं, जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, वो लोग सब यहाँ मौजूद हैं और वो लोग बलिदान दिवस मनाने के लिए आए और कोई गए नहीं है। और जो एक आध दो गए होंगे वो किसी कारण से गए होंगे, उनका कोई अपना कोई काम होगा या राजनीति नहीं करना चाह रहे होंगे, इसलिए वो चले गए। देखिएगा जो जाएंगे वो फिर आएंगे। सूत्रों से ये भी खबर है कि जिस तरह से केंद्र में मोदी सरकार फिर से बनी है, ऐसे में आंसू एक सांसद है गिरिडीह से, चंद्र प्रकाश चौधरी, उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करना, कहीं ना कहीं आंसू के तमाम जो कार्यकर्ता नेता में नाराजगी भी था। देखिए, हमारा एक एमपी है, एक सांसद है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। नहीं देना, ये बहुत बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी।
भारतीय जनता पार्टी की अपनी सोच है, उनका अपना विजन है। अगर देंगे तो उनका स्वागत है, नहीं देंगे तो हम सांसद रह के भी वही विकास करेंगे जो मंत्री करते हैं। आगे की क्या कुछ तैयारी है? हमारी तैयारी यही है कि कार्यकर्ता एकदम जग गए हैं, उठ गए हैं, एकदम उत्साहित हैं और पूरे झारखंड को फिर से आंसूमय करने के लिए तैयार हैं और आंसूमय होने जा रहा है, यही हम आपको कह सकते हैं। चलिए, केंद्रीय महासचिव नजरुल हसन हाशमी कह रहे हैं कि अब आंसू के कार्यकर्ता जाग गए हैं, उठ गए, एक बार फिर से झारखंड में अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए तमाम कार्यकर्ताओं को एनर्जी भरने के लिए अब उनके जो बड़े नेता है वो मंच पे आने वाले हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में संबोधित करेंगे और कार्यकर्ताओं की एनर्जी भरेंगे। ऐसे में उम्मीद किया जा सकता है कि 2029 की जो तैयारी है आंसू अभी से शुरू कर दिया है। उम्मीद किया जाता है कि जिस उम्मीद के साथ आंसू पार्टी जो बुनियाद को, जो लकीर को खींचने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आने वाले समय में इसका फल मिलता हुआ नजर आएगा। फिलहाल इस खबर को यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाद के साथ में नौशाद, कोयला संवाद, रांची।